हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और जो अहंकार से रहित है, वह शांति प्राप्त करता है। भक्तगणों, शांति जीवन की एक बहुत बड़ी डिमांड है, मांग है हमारे जीवन की। हम सबको शांति चाहिए और शांति के साथ प्रगति चाहिए। तो प्रगति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, और प्रगति के लिए फिर कर्म चाहिए, कर्म के फल चाहिए, फिर धन चाहिए, फिर धन के लिए संघर्ष चाहिए, फिर संघर्ष के लिए शांति भंग हो जाती। तो ये जो गणित है ये नहीं बैठता है कि शांति भी रहे, धन भी आए और उन्नति भी हो। ये जो गणित बनता है, इसको बनाने के लिए आपको इस श्लोक का अनुसरण करना होगा, क्योंकि आप इसके बिना भी उन्नति कर सकते हैं, लेकिन बिना शांति आप 24 घंटे उत्तेजित रहेंगे और स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे या ब्लड प्रेशर में रहेंगे, फिर उन्नति होगी और होते होते आपका आरोग्य खत्म हो जाएगा। फिर आप उन्नति के शिखर पर भी कोई अनुभव नहीं कर सके। तो अब प्रश्न है कि इसमें समानता कैसी बरती जाए, यानी इसमें बैलेंस कैसा मेंटेन किया जाए। तो इसके लिए भगवान एक फॉर्मूला बता रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है, अब आप देखिए। इंद्र तृप्ति की इच्छा को जिसने त्याग दिया और जो इच्छाओं से रहित है, इच्छाओं से रहित है और इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्याग दिया है, ये दोनों एक ही है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इच्छाएं हैं लेकिन आपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागा है मजबूरी में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मजबूरी में नहीं, इसको विषतुल्य समझकर, इसको अड़चन समझकर, इसको रुकावट समझकर आपने त्याग दिया है, तभी इसका लाभ होगा। और फिर जो ममता से रहित है, ये भी मुश्किल है। हम हमारे जो भी संबंधी है उनके लिए ममता से भरे, और ये ममता ही दुखदाई है। तो अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हैं तो ये ममता को त्यागना होगा, और इन सबसे भी महत्वपूर्ण है अहंकार को त्यागना। अहंकार यानी आपको कर्ता बताता है, उसका इतना सा काम है, और जब आप कर्ता बन जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो सब दुखों का कारण कर्ता है, कर्तापन है। इसे त्याग देने के बाद आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि आप कर्ता ही नहीं है तो जिम्मेदार कहाँ हुए।
अब जिम्मेदार ही नहीं है तो फिर अब आपको उत्तेजना क्यों होगी, डिप्रेशन क्यों होंगी, कुछ भी क्यों होगा। इस तरह से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं और शांत रहकर उन्नति कर सकते हैं। वरना उन्नति के साथ साथ आपके जीवन में दुख आएगा, रोग आएगा, उत्तेजना आएगी और बहुत सी चीजें, डिप्रेशन आएगा, संतुलन जीवन नहीं रहेगा, असंतुलित जीवन हो जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा विशेष। तो यही है इस श्लोक का रहस्य। पहले इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, फिर इन इच्छाओं का परित्याग, फिर ममता का त्याग, फिर अहंकार का त्याग। ये 4 करने पर ही आप सुखी रहेंगे और जब शांत और सुखी रहेंगे तब उन्नति करेंगे शांति से। ये बात को याद रखिएगा और ऐसा करिए तभी लाभ होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।